केबी मलिक साहब, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से सियासी माहौल बन रहा है, अश्वनी चौबे क्या भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता हैं जो हाईकमान से अलग कुछ बोल सकते हैं क्या? पहला सवाल तो ये। और दूसरा ये कि जो परिस्थितियां बन रही हैं, अनिल जी ने भी इस बात का जिक्र किया, संजीव जी ने भी किया, कि पार्टी हाईजैक हो गई है एक तरह से। नीतीश कुमार नहीं, वो कुर्सी नहीं, पूरी जो पार्टी है वहीं चली जा रही है। यानी कि कोई ना कोई शिंदे ऐसा है जेडीयू के अंदर जो पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ सरका रहा है, या फिर उसकी विचारधारा को पार्टी में इंजेक्ट कर रहा है। क्या लगता है? नीतीश कुमार की पार्टी में केवल एक शिंदे नहीं है, वहां शिंदों की पूरी बारात है। और आज की डेट में जो दो बड़े वकील हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका नाम लल्लन सिंह और संजय झा है, सबको पता है। इतना तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी किसी सपोर्ट में नहीं बोलते हैं जितना वो दोनों बोलते हैं। बात यह है कि नीतीश कुमार का जो सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने का मैं कारण समझता हूं, वो जैसा संजीव जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि अगर ये पार्टी छोड़ते हैं या इनको हम निकालते हैं या कुछ करते हैं तो इनको एक सिंपैथी मिल सकती है, और ये निकलते ही अकेले तो लड़ेंगे नहीं, ये सीधा भाग के जो घुस जाएंगे लालू जी के घर में। तो लालू जी का तो अपना वैसे ही, लालू आज की डेट में नंबर 1 है, उनकी पार्टी नंबर 1 तो आज की परिस्थितियों में भी है। तो अगर ये उनके साथ मिल जाते हैं तो एक और एक 11 की स्थिति बन जाती है। तो फिर तो भारतीय जनता पार्टी कुछ कर पाएगी नहीं कर पाएगी, इनको साथ रखने से कंफ्यूजन की स्थिति वोटर में रहेगी। और वो कंफ्यूजन करने में जो क्रांतिकारी हैं बिहार के, सबसे बड़े क्रांतिकारी तो वहां भारतीय जनता पार्टी के गिरिराज सिंह है। तीसरी बार मंत्री ऐसे ही थोड़े बन गए केंद्र में, वो क्रांतिकारी है तभी तो मंत्री बने हैं वो। तो वो लगातार अपनी यात्राएं चला रहे हैं वहां पे। दूसरा जो अभी जिक्र हुआ है, अनिल सिन्हा जी ने कहा कि अब उनकी हैसियत नहीं है चौबे जी की। चौबे जी की हैसियत की जरूरत यहां नहीं होती। हैसियत तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में लोनी के विधायक की भी नहीं है, लेकिन वो योगी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए पिछले 2 महीने से। और आज की जो परिस्थितियां हैं, आज जो परिस्थिति हुई है, प्रधानमंत्री जी की तस्वीर जिस तरह से आई है, उसने साफ कर दिया है कि जिस सेनापति को कुछ महीनों पहले उत्तर प्रदेश में भेजा था लड़ाई लड़ने के लिए, उस लड़ाई को जो है थोड़ा और आगे बढ़ा दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, तस्वीर साफ कर दी। तो उसी प्रकार की परिस्थिति बिहार में आप देखेंगे। ये तो शुरुआत है। अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के कई नेता और नीतीश की पार्टी के कई नेता इस प्रकार का बयान देंगे। और दूसरा जो अनिल जी ने कहा कि भाई नीतीश वो अमित शाह चिढ़ जाएंगे इस बात से कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना है, तो अनिल जी आप भूल जाइए कि अमित शाह की नजर उप प्रधानमंत्री पे है। अमित शाह की नजर तो प्रधानमंत्री पद पे है कि मोदी जी के बाद वो प्रधानमंत्री बने। उप प्रधानमंत्री में क्या रखा? उप प्रधानमंत्री बना के आप उनको क्या अडवाणी जी की श्रेणी में भेजना चाहते हैं ना? मुझे तो जो याद आता है, और शायद इसीलिए देश केपी के मलिक साहब, योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा जा रहा था कि वो केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं, मोदी के बाद योगी। तो संसद में बाकायदा ये कह दिया गया कि रिपीट कर रहे हैं, यानी कि वो केंद्र में नहीं जा रहे हैं, वो राज्य की ही सियासत करेंगे, रिपीट करेंगे, नहीं तो फिर गोरखपुर जाएंगे। देखिए अमित शाह ने जो पार्लियामेंट में पटल पे कहा था, वो एकाएक उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में रिपीट कर रही है। और इनके तो तमाम अनेकों जुमले होते हैं, उन जुमलों का कोई मायने नहीं रखते हैं। अभी योगी जी भी समझ गए हैं कि जिस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियां बनी हुई हैं और बार्गेनिंग भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच चल रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, दूसरी तमाम चीजों को लेकर, उसमें योगी जी को भी हटाया जा सकता है। क्योंकि जिस प्रकार आरएसएस ने ठान लिया है, वो अड़ी हुई है कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए, तो एक आध चीज पे गुजराती ग्रुप भी अड़ सकता है कि हम इस बात पर अड़ गए हैं कि योगी जी को हटाइए चाहे किसी और को बनाइए। केपी मलिक साहब, सचिन पायलट जो कि राष्ट्रीय महासचिव है पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी, आपने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया, केंद्रीय स्तर पर उनके साथ आप चले गए, उसके बदले में अगर बिहार में 10-20 लाख अगर नौकरी ले आते तो हम कुछ नहीं कहते। अब इसका जवाब जेडीयू के नेता या फिर नीतीश कुमार किस तरह से देंगे?
देखिए हिमांशु, कांग्रेस बिहार में अपना अस्तित्व बढ़ाने के लिए, चाहे जैसा अभी संजीव जी ने कहा कन्हैया कुमार हो, दूसरे लोग हो, वो भी कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व और अपनी पार्टी को खड़ा करने की कोशिश में है। लेकिन अगर कांग्रेस कहीं ये सोच रही है कि वो अकेले लड़के फायदा कर लेगी, तो उसका दिल्ली वाला हाल हो जाएगा, उसको कुछ मिलेगा नहीं और भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। तो एक तो मेरा मानना ये है कि चाहे वो किसी प्रकार के सवाल सचिन पूछे, कांग्रेस पूछे, उसके कोई यहाँ मायने नहीं है कि आज आप पूछने आ गए कि नौकरियां दे दें, वो दे दें। भारतीय जनता पार्टी ने कितनी नौकरियां बांटती थी उड़ीसा में, और जैसे अभी संजीव जी ने कहा कि थाली दे दी नीतीश कुमार के हाथ में और वो उनको पता ही नहीं क्या करें। तो वो जो नवीन पटनायक थे वो भी यही कर रहे थे उड़ीसा में, आपको याद होगा। मेरा मानना यह है कि नीतीश की पारी समाप्त हो चुकी है, चाहे आप सिंपैथी कहें चाहे कोई चीज कहें, ये नीतीश की आखिरी पारी है। और नीतीश ने गलती की है या वो वास्तव में चाहते हैं कि उनके परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में ना आए। नीतीश कुमार को अगर अपने लड़के को राजनीति में लाना था, उसको लॉन्च करना था, तो मुझे लगता है मुलायम सिंह की तरह आखिरी बार उसी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था या उप मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था, तो राजनीति में कुछ कर पाते। तो अब वो राजनीति में एकदम से आके कुछ कर लेंगे, मुझे लगता नहीं है, इस बात की संभावना नहीं है। मैं टोटल अगर निचोड़ देखता हूं बिहार की राजनीति का, तो मुझे ये लगता है, जैसे कि एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे आपके मंच पे भी आई है और बाकी जगहों में भी है, कि मुस्लिम बड़ी तादाद में पहले से ही आरजेडी को वोट दे रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, असली जो लड़ाई है वो दलित पिछड़े और महापिछड़े की है, महादलित की है। क्योंकि कहीं ना कहीं अंबेडकर के मुद्दे पे, संविधान के मुद्दे पे और बाकी चीजें जो आजकल भारतीय जनता पार्टी की चल रही हैं, उससे विमुख होते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से दलित वोट पिछड़ रहा है। तो उसको कैसे बांधे रखें, इस पे भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है और उसी की लड़ाई लेके वो बिहार में आगे चल रही है। उसमें नीतीश कुमार को भी वो अपने साथ रखना चाहती है, गाय बगाए, वो खोना नहीं चाहती उनको, क्योंकि नीतीश भी एक बड़ा चेहरा है वहां पे पिछड़ों के। दूसरी बात यह है कि अगर आप देखेंगे, इसमें फायदा जो होगा अंत में आरजेडी को होगा, तेजस्वी यादव को होगा, कांग्रेस को उनके साथ ही लड़ना पड़ेगा अगर भारतीय जनता पार्टी से बचना है। अगर कांग्रेस ये गलती करती है और ये सोचती है कि हमारे बड़े अच्छे नंबर आ जाएंगे और हम लोग अपना अलग से राग अलापे हैं, तो इसका सीधा सीधा फायदा दिल्ली की तर्ज पे बिहार में भारतीय जनता पार्टी को होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तमाम शाम दाम दंड भेद भी करेगी। आप उस तस्वीर को छोड़ दीजिए जो आपको दिखाई दे रही, चाहे वो नीतीश की हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे वो राइट हो, कन्हैया कुमार हो, प्रशांत हो, ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी की कई सारी रणनीति के तहत चीजें हो रही हैं। प्रशांत कुमार जो एक क्रांतिकारी बिहार में बन गए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। और जब भारतीय जनता पार्टी को यह समझ में आया कि प्रशांत जो है नुकसान हमारा ही कर रहे हैं, नीतीश कुमार का ही कर रहे हैं, तो उनको हटाया गया तत्काल, और तत्काल उनको वहां पर क्रांति करने के लिए तमिलनाडु भेजा गया। तो इसलिए अब वो उनका बहुत ज्यादा दखल मुझे बिहार में नजर नहीं आता है। ये समझना चाह रहा हूं जिस तरह से अखिलेश यादव है, उन्होंने पीडीए बनाया, पीडीए के नाम पे, जबकि इंडिया गठबंधन था, वो पीडीए की रट लगाते रहे उत्तर प्रदेश के लिए और पीडीए पर ही उन्होंने चुनाव लड़ा। हमने देखा सबसे ज्यादा सीटें भी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की जीत गए। सोचिए, लोकसभा की इतनी सारी सीटें वो जीत गए इसी पीडीए के दम पर। क्या कांग्रेस पार्टी भी कुछ उसी तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है? दलितों की बात करना, आरक्षण की बात करना, और जो हार्ड लाइन कभी कांग्रेस की रही नहीं है उस पर राहुल गांधी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या वो जो क्षेत्रीय दलों के मुद्दे हैं या फिर वो जिस तरह से राजनीति करते हैं उस पर कांग्रेस जाकर, उस निचले स्तर पर जाकर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने की कोशिश कर रही है? क्योंकि पलायन रोको, नौकरी दो, ये सब ऐसे मुद्दे हैं, या बेरोजगारी का मुद्दा आप जैसे कह रहे थे, और उसके अलावा महंगाई का मुद्दा है, इन मुद्दों पर हंगामा हो सकता है लेकिन चुनाव नहीं होते, और बिहार उत्तर प्रदेश में तो खासकर नहीं होते। तो ये जो पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा है, ये तो इसका क्या ही होगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने गुजरात में इस बात का जिक्र किया है, आरक्षण का जिक्र किया है, दलितों का जिक्र किया, राहुल गांधी खुद कर रहे थे। क्या उसका फायदा बिहार में मिल सकता है? देखिए हिमांशु, पहले तो आपको यह समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, कांग्रेस भी इस बात की हिमायती रही है कि छोटे दलों को समाप्त किया जाए। और बिहार और उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा मजबूत है क्षेत्रीय दल, उनको खत्म करना इतना आसान कांग्रेस के लिए नहीं है।
क्षेत्रीय दल को खत्म करने में जो पहल की है दिल्ली से कांग्रेस ने, अगर आप देखेंगे, अगर कांग्रेस दिल्ली में नहीं लड़ती चुनाव तो आज केजरीवाल की सरकार होती दिल्ली में। तो केजरीवाल को खत्म किया और अब संभावनाएं अगले 5 साल के बाद अपनी संभावनाएं दिल्ली में कांग्रेस देख रही है। और जो आप बात कर रहे हैं, गुजरात हो, कर्नाटक हो, उड़ीसा हो, यहाँ पे कांग्रेस, चाहे मध्य प्रदेश हो, यहाँ पे सीधी टक्कर कांग्रेस की भाजपा से होती है, वहां कोई क्षेत्रीय दल नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, यहाँ पे क्षेत्रीय दल बहुत मजबूत है। मैं पहले भी कहा कि आज भी सबसे नंबर 1 की जो पार्टी है, जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर है, वो आरजेडी है। और आरजेडी की उन सीटों में, उन नंबरों में बढ़ोतरी देख रहा हूं मैं। अगर बढ़ोतरी होती है तो सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं वो सरकार बनाने की स्थिति में है। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश के साथ साथ कांग्रेस की कोशिश भी ये है कि हमारा अस्तित्व कैसे बढ़े बिहार में, हम लोग कैसे मजबूत हों। अगर हम अपने सहारे के साथ आरजेडी की ही सरकार बनाएंगे तो कांग्रेस को क्या मिलेगा? कांग्रेस को तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो कांग्रेस अपना अस्तित्व बनाने के लिए, अपने को आपको खड़ा करने के लिए थोड़ी सी कोशिश कर रही है, लेकिन अंत में उसको आरजेडी के साथ ही जाना पड़ेगा। ये उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति के संदर्भ में मैं आपको बता रहा हूं। जी बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश में हमने देखा ही कि जब अखिलेश यादव के साथ गए तो उनका जो सूखा था वो खत्म हो गया। जो लोकसभा चुनाव में भी उनके पास कुछ सीटें आ गई। राहुल गांधी पिछली बार तो इसी में हिमांशु जो आपने सवाल पूछा था, इसी में जो आपने सवाल पूछा था उत्तर प्रदेश का कि अखिलेश ने पीडीए बनाया और उनको बड़ी सफलता मिली, ये मैं इससे आपकी बात से सहमत नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी की आपसी लड़ाई, दिल्ली लखनऊ की लड़ाई और तमाम दूसरे कारणों की वजह से अखिलेश यादव को इसलिए फायदा हुआ कि वो मुख्य विपक्षी दल थे। और ये अखिलेश का जीतना मैं नहीं कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का हारना कहूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विरोधी वोट बहुत ज्यादा तादाद में था, जिसका फायदा कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को मिला है। और इतनी अखिलेश यादव को भी उम्मीद नहीं थी, समाजवादी पार्टी को उम्मीद नहीं थी। जी केपी मलिक साहब, आपको भी लग रहा है तेजस्वी का पलड़ा भारी हो जाएगा अगर नीतीश माइनस हो जाएगा बिहार की राजनीति से? और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या परिस्थिति बनेगी? नीतीश कुमार की सेहत क्या मुद्दा बन जाएगा जिसके चक्कर में वो माइनस होंगे, या फिर कुछ और भी फैक्ट्स हैं? नहीं हिमांशु, मैं तो पहले ही कह रहा हूं, आपको पिछली बार भी कह चुका हूं कि मुझे तो तेजस्वी यादव मजबूत होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं शुरू से। और जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में तेजस्वी यादव के अलावा मुझे कोई बड़ा दल दिखाई नहीं देता है। निश्चित तौर पे कांग्रेस की कुछ सीटें बढ़ सकती हैं, कुछ नंबर बढ़ सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनको भी जाना तेजस्वी यादव के साथ ही है। तो मुझे तेजस्वी यादव यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो हम बार बार बात करते हैं नीतीश कुमार की, और ये कहते हैं कि जो अभी वक्फ बोर्ड बिल, वक्फ का जो बिल संशोधन हुआ है उस पर नीतीश कुमार ने बहुत ज्यादा एक्शन नहीं लिया है। इसमें एक सच्चाई और है कि पिछली बार जो नीतीश कुमार वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ आए थे और लालू के साथ जाकर उन्होंने सरकार बनाई थी, तो उस दौरान एक राज्यसभा के सांसद थे, संजीव जी उसको करेक्ट करेंगे, मैं नाम भूल रहा हूं, और वो बड़े आंदोलन उन्होंने यहाँ पे किए थे, बड़े सेमिनार किए थे पसमानदा समाज को लेकर। अली अनवर आजकल कांग्रेस में। हाँ, अली अनवर उनके राज्यसभा के सांसद थे और उन्होंने तत्काल पार्टी छोड़ दी थी जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ गए। और उन्होंने यही कहा था कि भाई अगर आप मुसलमानों के हितैषी हैं, मुसलमानों का ख्याल रखने वाले हैं, तो फिर आप कैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं और कैसे आप जो है मोदी के साथ खड़े हो सकते हैं, जिसका विरोध आप लगातार कर रहे हैं। और आप याद करिए कि एक समय ये होता था कि नीतीश कुमार मोदी की शक्ल नहीं देखना चाहते थे। नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ और बिहार में उन्होंने साफ कह दिया कि कोई भी नेता आए लेकिन मोदी बिहार में नहीं आएंगे। तो आज वही नीतीश हैं। तो वो सारी चीजें भी तो ये दर्शाता है कि मुसलमान तो बड़ी तादाद में पहले ही नीतीश कुमार की पार्टी से छिटक चुका है। और कहीं ना कहीं उनके नेताओं की ये बात मुझे सच दिखाई देती है कि मुसलमान तो हमारे साथ है ही नहीं, वो जाहिर कर रहे हैं इस बात को लेकर। तो मुझे लगता है अंत में मैं यही कहूंगा कि मुझे मजबूती तेजस्वी यादव की होती हुई नजर आ रही है। और सबसे ज्यादा खतरा मुसलमान से खतरा भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को खतरा दलित और महादलित से है।